नमस्कार नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में पहले टॉपिक में से कुछ चीज़ों की बात कर चुके हैं, कौन क्या कहाँ, ठीक है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए खेल संगठनों के प्रमुखों की बात करेंगे, ठीक है। खेल संगठनों के प्रमुख अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के, ठीक है। ये हैं आपके ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। याद रखना है आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर इसके सीईओ ये अलग होता है। तो आईसीसी के सीईओ कौन है? जॉफ एलाड्रिस, ठीक है। देखिए, आपको ये याद रखना है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है? ये है आपकी इंदिरा नूई। इंदिरा नूई किसी बैंक की भी प्रमुख रह चुकी हैं, शायद मुझे ध्यान नहीं है आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपका आगे चलते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है। इसके हेड है आपके जय शाह, जो कि एक बहुत फास्ट बॉलर हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी हैं, उनके बेटे हैं। ये पहले हमारे बीसीसीआई के हेड रह चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बाख, जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, ये हैं सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ये मोहम्मद तैयद इकराम, ठीक है। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल बीसीसीआई के, ये यहाँ मतलब नैतिकता बनी रहे उसके लिए हैं विनीत शरण जी, ठीक है। फीफा, जो आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराती है, उसके अध्यक्ष हैं आपके जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? लवलीना बोरगोहेन, ये आपकी इंडिया की हैं, शायद ये ओलंपिक में भी मेडल भी जीती थी बॉक्सिंग में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की हैं ये। अध्यक्ष आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के ये हैं रोजर बिन्नी जी, जो कि 36वें हैं, ठीक है। बीसीसीआई चयन समिति, जो खिलाड़ियों का चयन करती है, उसके अध्यक्ष हैं आपके अजीत अगरकर साहब, ठीक है। मुख्य कोच कौन है भारतीय क्रिकेट टीम के? वो हैं आपके राहुल द्रविड़ जी, ठीक है। मुख्य कोच कौन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के? वहाँ पुरुष के हैं, यहाँ महिला की बात चल रही है। महिला टीम के ये हैं रमेश पोवार जी, ठीक है। महानिदेशक किसके? भारतीय खेल प्राधिकरण के, ये हैं नीलम कपूर, ठीक है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ब्रजभूषण सिंह, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा अभी विवादित रहे हैं महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप में। भारतीय टेबल टेनिस संघ, ये है मेघना अहलावत, ठीक है। आगे चलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, ये हैं आपके कल्याण चौबे जी। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ के ये हैं संजय कपूर जी। देखिए, हॉकी इंडिया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, इसके हैं आपके दिलीप टर्की, ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन, ये हैं आदिल सुमिरवाला जी, ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के हैं आपके अजय सिंह अध्यक्ष। देखिए, इसको याद रखना है, पहली महिला हो या कोई पहला पुरुष हो या पहला भारतीय हो, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की ये हैं पीटी उषा जी हैं हमारे देश की, जो कि बहुत ही अच्छी धावक रह चुकी हैं इंडिया की, ठीक है। फिलहाल बीजेपी से ये एक सांसद हैं राज्यसभा की। एशियाई ओलंपिक परिषद शेख तलाल जी हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं हेमंत बिस्व शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, ये हैं आपके सहदेव यादव, जो कि वेट लिफ्टिंग के हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति दीपा मलिक, इन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता था, ठीक है। अब आ जाइए आगे चलते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख, जो हमारे इंडिया में जो बीमा करती हैं कंपनी, उनके प्रमुख। तो सबसे पहले अध्यक्ष की हम बात करेंगे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं इरिडा। तो इरिडा हमारा क्या काम करती है? जो हमारे बीमा होते हैं ना, उनके लिए जो नियम और कानून बनाती है, जो बीमा कंपनियों पर जांच रखती है, जो बीमा कंपनी हमें बीमा देती हैं, उनका ये रेगुलेट करती है उनको ये। तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो आपकी अध्यक्ष हैं वो हैं देवाशीष पांडा जी, ठीक है। अब
LIC के आ जाइए, अंतरिम अध्यक्ष। अंतरिम मतलब जो मतलब जिनको हम बोलते हैं, मतलब एक तरीके से ये मानो मतलब अभी पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। ये है आपके सिद्धार्थ मोहंती, मतलब अभी इनका चुनाव नहीं हुआ है, वैसे ही ये बना दिए गए हैं, ठीक है। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के हैं राजेंद्र कपूर जी। CMD भारतीय साधारण बीमा निगम, इसके हैं देवेंद्र श्रीवास्तव जी। देखिए CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नीरजा कपूर जी हैं। प्रबंधक निदेशक मैनेजमेंट, ठीक है, ये है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के R. ईस्वामी, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं आपके सत्यजीत त्रिपाठी। CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के हैं सुचिता गुप्ता। MD एवं CEO SBI लाइफ के हैं अमित झिंगरन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे जो आपके संगठन है वो है आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्की की। फिक्की का हमारा पूरा फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री। सॉरी मैं गलत बोल गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो आपका काम करती है भारत में, जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मतलब कॉमर्स की, व्यापार की बात करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है। भारत के जो प्रमुख व्यापारिक संगठन हैं, ठीक है, उनका एक ये संघ है, मतलब एक कार्टेल है, इसमें हमारी कंपनियां हैं जो व्यापार का काम करती हैं। इसका आपका ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। इसको बनाने में यह बहुत ही पुरानी है, 1927 में ये बनी थी, इस्टेब्लिश होती है ये, जिसे हमारे GD बिड़ला और गांधी जी के सहयोग से बनाया जाता है। मतलब इसमें सलाह देते हैं गांधी जी और GD बिड़ला, जो इंडिया में हम बोलते हैं ना टाटा बिरला, तो वही बिरला जी हैं ये, ठीक है। उस टाइम पे ये बनाई जाती है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक जी। और इसके अध्यक्ष फिक्की के वो हैं सुब्रकांत पांडा, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके इस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया जाता है, ये कब स्थापित हुई, ठीक है, आपको याद रहेगा। एसोचैम, ठीक है, ये भी एक वाणिज्यिक चीज़ है, मतलब वाणिज्यिक एसोसिएशन है। इसका काम भी यही है, मतलब ट्रेड को प्रमोट करना। इसका एम है घरेलू और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रमोट करना, उसमें व्यापार को। अजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे चलते हैं महासचिव, जो कि हमारे एसोचैम के हैं, ठीक है, वो हैं हमारे दीपक सूद जी, ठीक है। ये जो हमारा एसोचैम बनता है ये 1930 में बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, ये बनता है आपका 1895 में। इसका हेड ऑफिस जो है वो भी आपका दिल्ली में है और R. दिनेश इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। 1967 इफ़को, जो फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करता है, हमारे यहाँ जो यूरिया आता है ना वो इफ़को का है। और यह अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सहकारी संगठन है, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं है, सहकारी संगठन है। हाल ही में नैनो यूरिया बनाने के संबंध में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इसके आपके अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, ठीक है। 1967 में आपका इफ़को बनता है। अध्यक्ष नासकॉम की बात चल रही है, ये हमारा ट्रेड सेक्टर में जो इनोवेशन होता है उसको प्रमोट करता है। ये मतलब हम जो इनोवेशन करते हैं, कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, तो अनंत महेश्वरी, मतलब पॉलिसी बनाने में हो या नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में हो, ठीक है। आगे आपका आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसमें हमारा सेंसेक्स होता है। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में ये बनता है, ठीक है। तो हमारे इसके CEO हैं सुंदर राममूर्ति जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये भी आपका ट्रेड से संबंधित है, जो कि म्यूचुअल फंड से बात करता है, ठीक है। इसके हैं लियोपुरी जी अध्यक्ष। अब 1992 में बनता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम निफ्टी भी बोलते हैं, मतलब निफ्टी 50 बोलते हैं, जिसमें हमारी 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें हमारी टॉप सीट्स की जो 30 कंपनियां हैं उनके हिसाब से तय किया जाता है, ठीक है। तो इसके हैं आशीष कुमार चौहान जी CEO, और इसके अध्यक्ष कौन है NSE के? वो हैं आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम सेंसेक्स भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया था कि इसमें 30 कंपनी लिस्टेड होती हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं आपके SS मुंद्रा जी, ठीक है। आगे चलते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन है। तो सबसे पहले हमारा आता है केंद्रीय बैंक,
कोई भी देश होगा उसका केंद्रीय बैंक सबसे पहले आएगा। तो केंद्रीय बैंक की हमारी बात होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है हमारा 1935 में, तो उसमें हमारे आरबीआई को बनाने की बात होती है। आरबीआई एक्ट होता है हमारा 1934 का, जिसके हिसाब से हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो काम करता है। ये बनता है हमारा यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग बनाया जाता है, उसकी सिफारिश पर हमारे इंडिया में आरबीआई इस्टेब्लिश करी जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर से भी इसमें सलाह ली जाती है। देखिए आरबीआई के जो आपके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि IAS है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री से हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये हैं आपके स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, और आपके T रविशंकर, M राजशेखर, M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी जो आरबीआई के वो हैं सुधा बालकृष्णन, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD या CEO जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं। तो हमारा कौन सा है पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम बोलते हैं SBI। तो इसके कौन हैं हमारे अध्यक्ष? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा की MD हैं आपकी देवदत्त चंदा। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MS राजीव। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के हैं शक्तिलाल जैन जी। इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक जैसे आपके लाला लाजपत राय वगैरह बनाते हैं वो हैं अतुल कुमार गोयल, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक ये हैं आपके स्वरूप कुमार साहा। और यूको बैंक के आपके हैं अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं M मणि मेखलाई, ठीक है। आपका ये अगस्त 30 में 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है। जो 4 बड़े बैंक बनाए जाते हैं इन, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, ठीक है। एक्सिस बैंक के हमारे कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के शेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक। इंडस बैंक के CEO सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी। ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी जी, ठीक है। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीश शन। IDFC बैंक महेंद्र शाह। यस बैंक प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक काम कोदी, ठीक है। भारतीय डाक भुगतान बैंक, ठीक है, J वेंकट रामू जी। MD DBS बैंक के हैं आपके रजत वर्मा जी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO हैं बलदेव प्रकाश। COO एवं अध्यक्ष एवं पेटीएम के हैं ये हैं आपके भावेश गुप्ता जी। CEO पेटीएम के हैं आपके सुरिंदर चावला। देखिए ये आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से कोई पूछा जा सकता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है पर हमारी मजबूरी है, याद हमको करना पड़ेगा। याद ये इस तरीके से होंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। आपको इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, इसका बार बार रिवीजन करो, तभी ये आपको याद होंगी, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक जो है हमारा सिडबी, ठीक है, ये काम करता है आपकी रेगुलेट करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं भारत में, छोटी छोटी कंपनी, उनको रेगुलेट करने का काम करता है सिडबी बैंक, जो आपका 1990 के एक एक्ट में पार्लियामेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सिडबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एस रमण। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो आपका इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है IDBI, उसके CEO हैं आपके राकेश शर्मा। जो आपका IDBI बैंक है ना, ये 1964 में बनता है। LIC और गवर्नमेंट इंडिया इसके स्टेक होल्डर हैं, जिसके हमारे राकेश शर्मा जी हैं अध्यक्ष MD। एग्जिम बैंक के जो आयात और निर्यात का काम करता है, भारत सरकार का बैंक है एग्जिम बैंक, इसके हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी। नाबार्ड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट की बात करता है, रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इसके अध्यक्ष हैं आपके साजी केवी, जो कि 1982 में ये बनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की सरकार में ये बनाया जाता है।
उनके श्रेय माना जाता है किसानों के डेवलपमेंट की वजह से। उनके द्वारा किया गया एक मेन काम है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर जो हमारा वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ाने के लिए किसानों तक लोन पहुँचे। ये बहुत ही लैंडमार्क काम था, इसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ IBA, ये हैं आपके अतुल कुमार गोयल। MD राष्ट्रीय आवास बैंक के, नेशनल हाउसिंग बैंक के हैं शारदा कुमार होटा। CEO RBL बैंक के हैं R सुब्रमण्यम कुमार। CEO करूर विश्व बैंक, वैश्य बैंक B रमेश बाबू। फेडरल बैंक के हैं दिलीप संघ सदरंगानी जी। IDFC फर्स्ट बैंक CEO V वैद्यनाथन। CEO कर्नाटक बैंक श्री कृष्ण हरिहर शर्मा, ठीक है। CEO डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक MS स्वाति जी हैं इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए रक्षा उपकरणों की बात हो रही है, ठीक है। कौन से देश में विकसित किया गया है, कौन सा उपकरण है और ये है क्या, मतलब जैसे हेलिना है। हेलिना क्या है, ये टैंक रोधी मिसाइल लिखी हुई है, इसको बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल, जो भारत में विकसित करी गई है और ये हमारे DRDO ने बनाई है। चिनूक क्या है, एक हेलीकॉप्टर है अमेरिकी बोइंग कंपनी का, ठीक है, हेलीकॉप्टर। बराक 8 जो कि DRDO व इजराइल ने मिलकर बनाया है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब ये आपका होगा सरफेस, यहाँ से मिसाइल दागी जाएगी और एयर में, हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मार गिराया जाएगा, ठीक है। सरफेस टू एयर इसे बोलते हैं, ठीक है। INS वेला, ये है एक पनडुब्बी जो कि फ्रांस स्कॉर्पियन पनडुब्बी की है, श्रेणी की है। राफेल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़ में भी, फ्रांस का है। दसाल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, उसके द्वारा ये लड़ाकू विमान है जो कि 4th जनरेशन का है, 4थी पीढ़ी का। भारत में देखिए इसके ऊपर ड्रामा हो रहा है इंडिया में, 4थी पीढ़ी का, दुनिया 5वीं पीढ़ी के विमान चला रही है, हम अभी 4थी पीढ़ी पे ही बैठे हैं। मुझे आज भी एक कथन ध्यान है, हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख रहे हैं BS धनोआ साहब, उन्होंने बोला था कि दुनिया में इतनी कोई, मतलब हम उस तरीके के जहाज़ चला रहे हैं जो विंटेज कार, जो पुरानी कार होती हैं उस टाइम के, जैसे MiG-21 जिसने हमारे 2000 से ज़्यादा पायलटों की जान ले चुका है, उसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो दुनिया इतनी पुरानी कार नहीं चलाती जितने पुराने हम विमान चला रहे हैं, ठीक है। आगे अपना राफेल S-400 जो कि रसिया का सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। S-400 आपका है रसिया का, और एक थर्ड होता है THAD, वो है आपका अमेरिका का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये एक ट्रक है, मतलब गाड़ी पे लगा हुआ एक सिस्टम है। अगर इंडिया पे या किसी हमारे देश पे कोई बाहर से हमला करता है, कोई भी मिसाइल दागी जाती है, तो ये उसको एयर में ही ख़त्म कर देगा, मार के गिरा देगा। इसका ये काम है S-400 का, ठीक है। अगली है पिनाका, भारत का पहला स्वदेशी है, ये रॉकेट है, ये पिनाका। INS कलवरी, ये हमारी स्वदेश निर्मित एक पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। अपाचे क्या है, हेलीकॉप्टर है अमेरिका का लड़ाकू, ठीक है, याद रखना है इसको। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुखों की यहाँ पे बात चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है, देखिए आपको ये UN के जितने भी हैं ना 1945 के बाद, ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के वो हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि कई वर्षों से हैं, दोबारा निर्वाचित हुए, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के UN के अमीना J मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं, जो कि साउथ अफ्रीका का देश है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अध्यक्ष 77वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्रमशः साबा कोरोसी हंगरी के हैं, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये हमारे एक आइलैंड है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, ठीक है, इनकी बात करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र हमारा संघ है उसमें एक स्पेशल बॉडी होती है, मतलब स्पेशल उससे जुड़े हुए अंग हैं ये। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक, हम बोलते हैं ना वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक अजय बंगा जी जो इसके अध्यक्ष हैं, 14वें, भारतीय अमेरिकी हैं, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। अध्यक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के नॉन एलाइंड मूवमेंट, इल्हाम अलीये, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा साउथ एशिया का नेतृत्व किया जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से। मतलब देखो मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो पूरी दुनिया जो है, ठीक है,
उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जो है एक इमर्जिंग पावर बन के आता है, जो कि ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ी शक्ति होता है, और दूसरी तरफ आपका रसिया निकल के आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच, अमेरिका और रसिया के बीच राइवलरी स्टार्ट होती है, हथियारों की दौड़, नए नए इन्वेंशन की दौड़, चांद पे जाने की दौड़, इन सब। तो इन सब के बीच दो ग्रुप बनते हैं। ठीक है, एक बनता है आपका नाटो, जिसे हम बोलते हैं, आज के ऊपर बहुत विवाद चलता है, और एक होता है आपका वारसा पैक्ट, वारसा। ठीक है, ये दो बनते हैं, शायद वारसा ही, हाँ वारसा पैक्ट। तो ये बोलते हैं कि भाई आप नाटो में आ जाओ इंडिया से, ये बोलते हैं रसिया वाले कि आप वारसा में आ जाओ। इंडिया बोलता है नहीं, हम किसी में नहीं आएंगे, ना नाटो में ना वारसा में। तो इंडिया बनाता है आपका नॉन, मतलब गरीब देशों को लेके चलते हैं आराम से, चुट्टू मुट्टू भाई। तो हमारे पहले की फॉरेन पॉलिसी यही थी। ठीक है, लेकिन आज हम इसको देखते हैं इस दौर में आके, जबकि इंडिया बहुत पावरफुल है आज की डेट में, एक मजबूत कंट्री है। देखो, कोई भी पावरफुल होगा अपनी इकोनॉमी के दम पे होगा। ठीक है, तो ये नाम किनका है, आपका बनाया हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी रिपोर्ट भी जारी होती है। तो इसकी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के नोगोजी ओकोंजो जो इवेला। देखिए, अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है अंकटाड, ये एक रिपोर्ट जारी करता है, जो कि शायद आपकी अंकटाड की रिपोर्ट IPR से संबंधित होती है। तो इसके हैं आपके महासचिव रेबेका ग्रिस्पन, कोस्टारिका। ये आपका अमेरिका में, मतलब जो हमारा अमेरिका है पूरा कॉन्टिनेंट, उसमें ये एक तरीके से आइलैंड टाइप में है। ठीक है, यूनेस्को जो आपका कल्चरल वो है। तो इसके हैं आंद्रे ओजेले, जो कि फ्रांस के हैं। देखिए, कहीं भी आंद्रे नाम आता है ना, तो आप समझिए फ्रांस से संबंधित होगा, अगर कोई पूछ भी। तो अगला है UN की एक बॉडी दूसरी है, इसके FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपनी एक रिपोर्ट निकालती है। तो इसके हैं आपके महानिदेशक क्यों डोंगू, जो कि चीन के हैं, नाम ही हमको देख के पता चल रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हैं गिलबर्ट हेंगबो, टोगो के हैं ये। तो अगला है यूनिसेफ, जो हमारे चिल्ड्रनों के लिए काम करता है, बच्चों के लिए। ठीक है, वो है कैथरीन रसेल, अमेरिका की हैं ये। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं ट्रोडोस अधानोमा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के हैं आपके अचीम स्टेनर, ब्राज़ील जर्मनी के। देखिए, अगला आता है आपका दक्षिण। ठीक है, इसे बोलते हैं साउथ एशिया के लिए, जो एक रीजनल हमारा वो है, एक साउथ एशिया का एक ग्रुप है, जिसमें हमारे इंडिया के और पास के 8 मेंबर हैं साउथ एशिया के, जो कि आपका 1985 में ये फॉर्म होता है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो इसकी आधिकारिक भाषा है, वो अंग्रेजी है। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है, और जब ये फॉर्म हुआ था तो ढाका में बना था, ये बांग्लादेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, महासचिव राष्ट्रमंडल, जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका के हैं। ठीक है, इंडिया भी देखो कॉमनवेल्थ का सदस्य है। अध्यक्ष यूरोपीय यूनियन की संसद, रोबर्टा मेटासोला, माल्टा की हैं ये। अफ्रीकी संघ, फेलिक्स एंटोनी टीसेडी की हैं, कांगो की। तेल निर्यातक देशों का संगठन, ये है OPEC। देखिए, ये OPEC ही है जिसके कारण हमारा G7 का जन्म हुआ, और G7 के बाद होता है हमारा G20। ये वही OPEC है, जो कि हमारे मिडिल ईस्ट की कंपनी है, मतलब तेल के जो निर्यातक देश थे उनका एक कार्टेल बनाया था उन्होंने, 1960 के करीब में बनता है ये। ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका क्या बनाता है, नाटो। ठीक है, नाटो के मेंबर। तो इसका ये बहुत चर्चा में है, तुम्हारा यूक्रेन का रसिया का जो वॉर चल रहा है उसके कारण। ठीक है, ये इसी के कारण चल रहा है कि तुम्हारा जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बन गया है। ठीक है, जेंस स्टोलटेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं, इसके महासचिव नाटो के। आसियान, ये हमारे इंडिया के और के पास के जो साउथ एशियन कंट्री हैं 10, उनका एक संगठन है आसियान, जिसे एशियन टाइगर भी हम बोलते हैं। ठीक है, लीमजॉक हुई, बर्नोई में इसका, बर्नोई के हैं जो। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है अविनाश कुमार जी। ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, मात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के हैं। ठीक है, इंटरपोल, जो कि
ऐसे होता है ना, जैसे कोई फाइनेंशियल हो या कोई क्रिमिनल हो तो इंडिया से भाग गया, तो उसके बाद जो आगे कार्रवाई करता है वो इंटरपोल होता है, ठीक है। जर्गेन स्टॉक जो कि जर्मनी के हैं महासचिव, अध्यक्ष इंटरपोल के अहमद नासर अल रईसी जो कि यूएई के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसके हैं जुआन डोंग। देखिए, एक तो होता है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक होता है आईजीसी इंटरनेशनल, नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा, चलो कोई नहीं। अगला है आपका प्रशासक नासा जो कि आपकी अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जिसके हैं बिल नेल्सन, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ठीक है, ये भी आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक बॉडी है, ठीक है। डल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील के हैं इसके अंदर। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो कि यूएनएचसीआर है हमारा, ठीक है। फिलिप ग्रांडी इटली के हैं ये। प्रमुख राष्ट्र मानव अधिकार आयोग यूएनएचआरसी, ठीक है, ये मतलब ह्यूमन अधिकार जो है, मतलब ह्यूमन राइट जो है उनसे डील करती है ये बॉडी, उसका आयोग है ये। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया के हैं। इंडिया में नहीं बोलते कि भारत बाहर गया, उसे ह्यूमन राइट के नाम पे, मतलब मानव अधिकार आयोग जो है उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया, कोई भी जैसे हमारे यहाँ घटना होती है उसके संबंध में, ठीक है, किसी भी देश में घटना हो, इस मतलब ये भी एक तुम्हारा यूएन में एक स्पेशल बॉडी के तौर पर इसको दर्जा दे रखा है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रोसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, इसके महानिदेशक हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है ना, ये हमारी काम करती है किसी भी देश में हमारे परमाणु हथियार होते हैं उनको रेगुलेटरी के संबंध में उनकी जानकारी रखती है। एमडीआर सीईओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा, चर्चित राष्ट्रीय महिला इनकी बात करते हैं, ठीक है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी। देखिए, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहली बनी है महिला, ठीक है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, ठीक है। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। पीटी उषा जी पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनको ध्यान में रखना है हमको। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CISR की पहली महिला निदेशक बनी है। देखिए, इसको भी ध्यान में रखना है, ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी है CSIR। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर। माधवी पुरी बूचू सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की है ये। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। श्रीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। देखिए, यहाँ आपको ध्यान रखें, पहली महिला कौन थी भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष में गई थी, आप उनका नाम बताइए, उनकी डेथ हो चुकी है, कल्पना चावला है ये, ठीक है। अंतरिक्ष की बात कर रहा है, ना कि चांद पर जाने की बात, ध्यान रखना है हमको, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य में बनाई गई। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति हैं ये, इनको भी याद रखना है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक, चलो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, ठीक है। देखिए, मैंने बोल दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक स्टिग्मा अटैच है, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बहुत बड़े इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो जो ये पहली महिला बस चालक, मतलब इन्होंने बहुत ही सामाजिक बुराइयों को ताक पे रख के अपना काम किया है। M वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं ये। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं जी, इनको भी याद रखना है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंजीनियर। देखिए, अब आते हैं आपको चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं कौन कौन सी।
सेलेस्ट सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है, देखिए WMO की, ठीक है। मैनुअल रोको बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, देखो इनको आपको ध्यान रखना है, इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, देखिए जॉर्जिया मेलोनी अभी इंडिया में ये आई थी G20 में, मोदी जी के साथ इनकी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ठीक है। रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये भी आपको। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिर्क मुसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक, ठीक है। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओकोंजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक, ठीक है। लॉरेन हर्बर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, ध्यान रखना है इनको। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं जी। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में। नौरा अल मतरूशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए ये जो है ना चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, इन पे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मतलब कुल मिला के आप इनको याद कर लो, एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा इसमें से। देखिए बहुत ही मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, इनमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना है। देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओवर इन्फॉर्मेशन, आप पचा नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।